हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYJC का BRS लेक्चर। BRS चैप्टर जो आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे हम लोग, पेज नंबर 200। क्या दिया गया देखो यहाँ पे, ऑन 31st March 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 16,700। बैंक पासबुक लिखा है वहां पे और क्रेडिट बैलेंस लिखा है, मतलब ये बैलेंस एज पर पासबुक है। और अगर यही बैंक पासबुक ऑफ डेबिट बैलेंस दिया रहता तो ये क्या होता था, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होता था। वापस मैं बोल रहा हूँ, समझने का ट्राई करो। बैलेंस एज पर पासबुक आप कैसे समझोगे? पासबुक का जब क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, समझ जाने का ये बैलेंस एज पर पासबुक है, लिख लेने का। मैं लिख के देता हूँ तुमको। और बैलेंस पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है, समझ जाने का वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है। ठीक है, देखो क्या दिया है यहाँ पे, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले तो हम लोग को सम किससे स्टार्ट करना है? इन द बुक्स ऑफ रवि 31st March 2000 क्या दिया है? 18। बैलेंस एज पर पासबुक से सम स्टार्ट हो जाएगा अपना। बैलेंस एज पर पासबुक कितना? 16,700। तो अपना साइन क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, देखो आगे। कैश ऑफ रुपीज, पहला डिफरेंस क्या दिया है? कैश ऑफ रुपीज 8,500 drawn from his saving account has been shown in the current account in cash book। क्या दिया ये कि 8,500 रुपया कैश निकाला है। कहाँ से निकाला है? बैंक से। कहाँ से निकाला गाइस? बैंक से। ठीक है, और सेविंग अकाउंट से पैसा निकाला, मतलब बैंक के पास से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। और उसको बैंक के कहाँ पे शो कर दिया गया है? कैश बुक के करंट अकाउंट में, मतलब ये साइड पे। कहाँ पे? कैश बुक का करंट अकाउंट, मतलब ये साइड हो गया। मतलब कैश बुक में 8,500 की एंट्री यहाँ पे हुई है। अगर कैश बुक में क्रेडिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? स्माइली। तो इसकी साइन कौन सी है? माइनस। माइनस में लिखेंगे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। कितना गाइस? 8,500। फिर समझते आगे। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹27,000 were deposited into bank for collection, out of which check amounting to ₹23,000 only were credited up to 31st March 2018। बैंक फॉर कलेक्शन के लिए मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था लास्ट लेक्चर में। बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है? मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मैंने किसी को गुड्स बेच के रखा है, मेरे पास टाइम नहीं है पैसा मांगने का, तो मैंने अपने बैंक को बोला जा तू कलेक्शन करके लेके आ। तो बैंक गया मेरे बदले मेरे कस्टमर के पास, ड्रॉई बताया था ना, ड्रॉई कस्टमर के पास गया मेरा बैंक, उससे 27,000 लिया, पर बैंक ने मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट किया? 23,000। ये बैंक को पैसा कितना मिला? 27। तो बैंक मुझे कॉल करेगा ना, ये भाई तेरे कस्टमर ने पूरा 27,000 दे दिया, तो मैं अपने कैश बुक में एंट्री करूंगा ना 27,000 आ गया। सुनो, समझे, पाठक मेरा बैंक है, मैंने किसी को गुड्स बेच के रखा है, किसी को गुड्स बेचा है, अब
मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाहर वगैरह इंडिया के बाहर भी गया हूँ, तो मैं अपने बैंक को कॉल करूँगा, भाई मेरे बदले तू चले जा पैसा लेने, जो चार्जेस होगा ले लेना। तो मेरे बदले कौन जाएगा पैसा लेने? बैंक गया। अब बैंक गया जब पैसा लेने के लिए, तो बैंक को 27,000 का चेक मिला, बैंक ने डिपॉजिट भी कर दिया, बट बैंक ने क्लियर कितना किया? खाली 23,000। बैंक मुझे बताएगा ना कि भाई तेरे कस्टमर ने 27,000 दे दिया, मतलब मेरे पास 27,000 आ गया, मैं ऐसा एंट्री करूंगा। मैं कौन हूँ? बिजनेसमैन। मेरा कौन सा बुक होता है? मतलब कैश बुक में 27,000 का एंट्री आ रहा है, कैश बुक में कितने का एंट्री आ रहा है? 27,000। मतलब पैसा आ रहा है तो मैं कैश बुक में डेबिट करूंगा। अगर कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में कितना होगा? पासबुक में 23,000 ही क्रेडिट हुआ है, और कितना बाकी है? 4,000 और कर देंगे तो हो गया ना 27। क्या साइन है इसका? एंट्री कितने की आएगी? खाली 23 की क्यों आएगी? 23 तो हो गया ना क्रेडिट। अरे पागल लोग, 27,000 का चेक मिला, बैंक ने 23,000 की एंट्री पास कर दी है, कितने की एंट्री पास नहीं की? 4,000 की एंट्री। 4,000 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, 4,000 की एंट्री। क्या है साइन उसका? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। कितना अमाउंट है? 4,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। 27,000 का चेक मिला, बैंक ने 23 की एंट्री पास की है, तो बैंक ने कितने की एंट्री पास नहीं की है? 4,000। तो 4,000 का एंट्री पास हो गया। आगे देखना क्या दिया है? चेक्स ऑफ ₹40,500 were issued on 25th March 2018, of which only one check of 1,500 was presented for payment, where on 30 March 2018। देखो ध्यान से देखना, 40,500 का मैंने चेक दिया था किसी को। इसमें दो तरीके का चेक है, एक है 39,000 का चेक है और एक है 1,500 का। मैंने पाठक को ना दो चेक दिया, एक 39,000 का और एक 1,500 का दिया, मतलब मैंने पेमेंट किया। बट पाठक जो है ना, पाठक, इसने यही चेक खाली बैंक में डाला। क्वेश्चन में पढ़ोगे तो यही लिखा है, इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। खाली 1,500 रुपए का ही चेक बैंक में डाला है, बाकी 39,000 का चेक बैंक में डाला ही नहीं। फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना। चेक्स ऑफ ₹40,500 वेर इशूड ऑन 25 मार्च 2018। 25 तारीख को, 25 मार्च को मैंने पाठक को दो चेक दिया। ध्यान से सुनना। ऑफ विच ओनली वन चेक ऑफ ₹1,500 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पाठक ने खाली 1,500 वाला ही चेक बैंक में डाला। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब होता है बैंक में डाल दिया। तो बाकी 39,000 का कुछ बोला है क्या? मतलब नहीं डाला होगा बैंक में। अच्छा मुझे ये बताओ, बैंक को सपना आएगा क्या? नहीं। 39,000 का चेक आने वाला है, जब ये डालेगा नहीं तो बैंक को पता कैसे चलेगा? मतलब बैंक ने एंट्री पास किया होगा क्या? लेकिन मैं कौन हूँ? बिजनेसमैन का कौन सा बुक होता है? जब मैंने जिस दिन चेक दिया होगा, उस दिन पास किया होगा। मैंने 25 तारीख को जब चेक दिया, तभी तो मैंने अपने बुक में एंट्री की होगी ना कि भाई मेरे पास से 40,500 रुपया जा रहा है। कितना जा रहा है? 40,500। मैं कौन हूँ? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का कौन सा बुक होता है? तो कैश बुक से पैसा जा रहा है तो क्या हुआ रहेगा? क्रेडिट हुआ रहेगा। 40,500 रुपया मैंने क्रेडिट किया। अगर कैश बुक में क्रेडिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? पासबुक में 1,500 तो एंट्री किया हुआ है ना, ये तो किया हुआ है। और कितना करना है? 39,000 की एंट्री करेंगे। इतने का डिफरेंस आ रहा है ना। साइन क्या है? माइनस। तो माइनस में लिखेंगे अपना, वो एक लाइन फिक्स है। वो जब भी ऐसा एंट्री आता है, चेक इशूड
but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. कितना है? 39,000. बेसिक्स याद नहीं होगा और प्रैक्टिस नहीं होगा ना, तुमको अभी के अकाउंट समझ में नहीं आएंगे, इतना याद रखना. अभी के अकाउंट रट्टा मारने वाले नहीं, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया ये चैप्टर चालू करने से पहले ही. 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी चैप्टर है सब बेसिक कॉन्सेप्ट वाले. अभी 5वें चैप्टर तक तुम लोग आराम से डेबिट क्रेडिट करते आए. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा समझ के करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी होगा. नहीं तो फिर एंट्री होगी, ठीक है, लिख के काम खत्म, ऐसा ही होगा फिर. देखो, बिल्स रिसीवेबल of rupees 11,700 which were discounted with the bank were dishonored on 30 March 2018. 11,700 का बिल डिसऑनर्ड का मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में. पैसा नहीं मिला. बाउंस का मतलब क्या होता है? पैसा मिला ही नहीं, चेक थोड़ी डाला कि बाउंस होगा. ड्रॉर के बारे में बताया था. फिर ड्रॉर को जब पैसे की जरूरत होती है तो ड्रॉर कहाँ जाता है? बैंक के पास जाता है. बैंक को क्या देता है? बिल देता है और बैंक से पैसा लेता है. और जब बैंक जाता है ड्रॉई के पास पैसा मांगने के लिए कस्टमर के पास, कस्टमर पैसा नहीं देते, उसी को क्या बोलते हैं? डिसऑनर्ड. बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड. जब बिल डिसऑनर्ड हो रहा है तो बैंक को पैसा मिला क्या? बैंक को पैसा मिला? नहीं मिला बैंक को पैसा. जब बैंक को पैसा नहीं मिला, लेकिन बैंक ने तो पैसा दिया होगा ना. बैंक ने किसको पैसा दिया है? ड्रॉअर को. सही ना? पहली बात तो ड्रॉअर कौन है? बिजनेसमैन. बिजनेसमैन का कौन सा बुक होता है? कैश बुक होता है. कैश बुक में पैसा आ रहा है 11,700. तो बैंक बिजनेसमैन ने कहाँ पे एंट्री किया होगा? कैश बुक के डेबिट में. अगर कैश बुक में डेबिट हुआ तो पासबुक में क्या होगा? पासबुक में क्रेडिट हो जाएगा. साइन कौन सा है? प्लस. प्लस लिखेंगे यहाँ पे. बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड. मैंने कौन से 7th वाले में 7 क्वेश्चन या 5th वाले क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड के बारे में डिटेल में बताया है, देख लेना. बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितना है गाइस? 11,700. चलो आगे देखो क्या दिया है. इंश्योरेंस प्रीमियम ₹14,400 पेड बाय बैंक appeared twice in the cash book. इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने क्या किया है? 2 बार पे कर दिया है. बैंक ने क्या किया गाइस? 2 बार पे कर दिया है. और एक कैश बुक में क्या किया है? 2 बार दिखा दिया है. अच्छा ये मुझे बताओ, अगर पैसा जा रहा है तो कैश बुक में क्या होता है? मतलब कैश बुक में 2 बार क्रेडिट किया होगा. 14,400 है ना. 14,400 14,400 2 बार किया. यहाँ पे एक बार हुआ है, एक बार बाकी. 14,400 की एंट्री यहाँ पे हो जाए. अगर कैश बुक में क्रेडिट हुआ तो पासबुक में क्या होगा? साइन कौन सा है इसका? माइनस. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक. कितना? 14,400. चलो आगे क्या दिया है? पासबुक डेबिट साइड वॉज ओवरकास्ट बाय ₹300. पासबुक के डेबिट साइड में 300 रुपया ज्यादा लिखा हुआ है. पासबुक का डेबिट साइड ये, यहाँ पे 300 रुपया ज्यादा लिखा हुआ है, मतलब कैशबुक में कम लिखा होगा. ऐसा होगा ना.
ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम। ओवरकास्ट 300 रुपये ज्यादा लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? पासबुक के डेबिट साइड। अगर पासबुक में डेबिट हुआ तो कैश बुक में क्या होगा? साइन कौन सा है? डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट कितना? 300। और क्या दिए? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹800 appeared in the passbook only. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट क्या हो रहा है? चार्ज किया जा रहा है। अलाउड मतलब मिल रहा है ना। अलाउड का मतलब क्या हो रहा है? मिल रहा है। मतलब बैंक के पास पैसा, बैंक के पास क्या हो रहा है? पैसा। ये बैंक का कौन सा बुक होता है? पासबुक में पैसा आ रहा है तो क्या हुआ रहेगा? पासबुक में क्रेडिट हो गया है, लिखा है ना पासबुक ऑनली। पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो कैश बुक में क्या होगा? साइन कौन सा है? -1। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितना? 800। हो गया सब। बाकी है कुछ और? प्लस करो। 16,000 32,700। इसको प्लस करो, कितना आ रहा है? कितना? 62,700। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 30,000। ये 30,000 माइनस में आ रहा है। जब भी आंसर माइनस में आएगा तो क्या लिखा था? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आंसर प्लस में आ रहा था तो क्या लिखते थे? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हो गया आंसर? ठीक है, देख लो। करना यही है, खाली बेसिक्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो, दिमाग लगाओ, बस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।